नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में और आज आपको बताने जा रहा हूं मैं कि कॉल पुट कौन सा चूज़ करें, कौन सा हम कॉल पुट चूज़ करें ताकि लॉस भी कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। अक्सर हम देखते हैं कि हम कॉल पुट जो पकड़ लेते हैं वो 400 500 600 वाला पकड़ लेते हैं। एक्चुअली में पहले ही वो बहुत महंगा होता है वो कॉल, और महंगा होने के कारण वो गलेगा ही गलेगा, मतलब उसका प्राइस डिक्रीज़ होगा ही होगा। तो मैंने कई दिनों से ये रिसर्च किया है, देखा है कि अगर आप जैसे शुक्रवार हो गया या सोमवार हो गया, इनफैक्ट मंगलवार तक आप कभी भी ये प्राइस चूज़ करो तो 150 से नीचे 100 तक, 125 150 तक चलेगा। इनफैक्ट 80 90 वाला भी चलेगा। लेकिन आपको उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन मीन्स एक बार ट्रेंड फाइंड आउट आपका होना चाहिए। अगर वहाँ से आप 80 रुपये वाला या 100 रुपये वाला कॉल बाय करते हैं तो मे बी वो डबल दे जाएगा, पर गिरेगा तो ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि उसकी अभी लाइफ लाइन बाकी है। क्योंकि उसके अंदर डेल्टा थीटा गामा वेगा जो भी है वो धीरे धीरे लगता है उसके अंदर, और प्राइस भी कम होता है। तो उसको तो एक हफ्ते तक चलाना है उनको, तो इतना जल्दी वो कभी भी उसको डिक्रीज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आज की बात बता रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये खुला है यहाँ से, ये कॉल जो खुला है वो आपका यहाँ से खुला है। ये देखिए, ये 9:15 की मार्केट है, ये 195 पे ये कॉल खुला है। अब यहाँ से गिरा है, तो कॉल पुट का मतलब होता है कि पहले थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को फाइंड आउट कीजिए कि मार्केट क्या कहना चाहता है, कल की अपेक्षा मार्केट में आज कितना वॉलीटिलिटी है। ये एक तरफ आपका कॉल का चार्ट है और दूसरी तरफ पुट का चार्ट है। ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये देखिए, ये 23 तारीख का ये रहा हमारा आज का ये देखिए, आप देखेंगे तो कॉल भी नीचे मारे हैं लोग और पुट भी नीचे मारे हैं लोग। लेकिन अगर हम ये देखिए 100 रुपये वाला कॉल पकड़ेंगे तो ये हमें इनफैक्ट 20% दे देगा ये। अगर हम 20 रुपये 15 20 रुपये बेचते हैं तो बहुत होता है कॉल पुट के अंदर। लेकिन अगर हम 400 वाला 500 वाला पकड़ लेंगे ना, तो वो तो 100 रुपये कब गिरता है पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये चीज़ अगर गिरेगी ना तो एक बार पुल बैक जरूर मारता है, वहाँ से आप एवरेज भी कर सकते हो। 100 रुपये में कितना, 150 में कितना जाएगा नीचे, 50 रुपये जाएगा। 50 रुपये पे अगर आप एवरेज करते हैं तो वो नीचे वाला जो होगा वो कुछ प्रॉफिट दे के आपको निकल जाएगा। और बैंक निफ्टी का, जहाँ की बैंक निफ्टी की बात है, तो वो 22 दिन में वो 15 दिन, इनफैक्ट आप 12 दिन मान लो, ऊपर नीचे दोनों चलता है। और आठ आठ दिन या 7 दिन या 6 दिन एक तरफ भागता है वो। तो अगर एक तरफ भागेगा तो आपको पता है जो 100 रुपये वाला कॉल होगा वो 300 का भी दे के जाएगा आपको। लेकिन 100 रुपये वाला कॉल अगर गलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये, 40 रुपये तक चला जाएगा। जीरो तो नहीं होना उसको, क्योंकि जीरो के लिए उसको एक्सपायरी डेट का इंतज़ार करना पड़ेगा उसको। तो आगे से कभी भी, जैसे ये देखिए आज का ट्रेडिंग का आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर ये नीचे भागा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये देखिए कंसोलिडेट किया यहाँ से, रेट कितना, 65, 65 का सीधा सीधा डबल से भी ज़्यादा। लोग सोचते हैं कि यार 65 वाला कॉल गल जाएगा, लेकिन एक तरफ ये गला भी है, ये गला भी है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गला भी है। लेकिन बैंक निफ्टी वाले इतने मतलब कि चालबाज हैं, ये चलाते हैं कि पता भी नहीं चलने देते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो हमारा लोअर प्रीमियम होता है वो क्या होता है कि डर कम होता है। अगर हम लोअर प्रीमियम पे काम करते हैं तो लॉस तो वैसे भी बहुत लोग करते ही हैं, लेकिन लोअर प्रीमियम में लॉस कम होगा, एटलीस्ट मार्केट में टिके रहेंगे, सीखने को मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो प्राइस एक्शन है वो भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल प्राइस एक्शन फॉलो करते जा रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो जो नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहे हैं, उसके पीछे तो हमें लगना ही नहीं है। जैसे यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे अगर हम कंसोलिडेट किसी भी चीज़ को, अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेट देखें कि हाँ यहाँ पे तो हो रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है ये, तो इसके लिए हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ना कि गिरते हुए चीज़ को फॉलो करेंगे। गिरा ये भी है, लेकिन देखिए यहाँ भी कंसोलिडेट किया है, यहाँ भी ये
काफ़ी देर तक ये एक नहीं तोड़ पाया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए, प्राइस है 80 रुपये, लेकिन भागा कितना, 200 के राउंड भागा है। अगर नीचे आता तो ज़्यादा 40 रुपये घटता, लेकिन ऊपर गया तो सीधा डबल, डबल से भी ज़्यादा। तो मेरा काम करने का तरीका यही है कि अगर मुझे करना होता है तो मैं छोटे वाले पे करता हूँ, ताकि लॉस जाए तो कम जाए, क्योंकि कॉल पुट तो गलेगा ही। 500 वाला भी लोगे फिर भी वो 600 700 जाके फिर वो 450 मार देगा नीचे। और ऐसे में 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट का लॉस होगा। और ऐसे में 40 पॉइंट में कितना, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट का लॉस होगा। एटलीस्ट आपको कुछ दिन ये टिकने का मौका देगा, सीखने का मौका देगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आगे अगर आपको सीखना है तो लो प्रीमियम पे काम करो। और टाइमिंग जो होगा वो फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे। वेडनेसडे और थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एक्सपायरी वाले दिन भी करिएगा तो वो भी ट्रेंड देख के, और छोटे वाले पे, छोटे वाले पे चांस होता है ज़्यादा प्रॉफिट का, बड़े वाले पे चांस होता है ज़्यादा लॉस का। तो आप नए हैं या फिर कॉल पुट में लॉस कर रहे हैं तो एक महीना ये आइडियाज़ अपना के देखें कि प्रीमियम छोटा पकड़ें। छोटा पकड़ें कि आपको अपनी गलती का एहसास हो कि नहीं ये बढ़ेगा। वो भी अगर 500 वाला 700 वाला जाएगा तो 100 वाला भी जाएगा, 140 तक तो जाएगा वो। 100 वाले भी जैसे देखिए यहाँ पे ये 126 से गया है 211, इनफैक्ट 90 पॉइंट गया है 126। तो ये प्रीमियम तो चलेगा अपने लिए। 100 के प्रीमियम, 125 के प्रीमियम, 90 के प्रीमियम, ये सब चलेगा। लेकिन अगर आप यही अगर बढ़ा लेते हैं तो सीधा 200 300 मार देगा। फिर आप उसको रिकवर करने में ही आपकी पूरी मतलब टाइम ख़राब हो जाएगा, ऊपर से और दिमाग ख़राब होगा वो अलग। तो छोटे वाले जो कॉल होते हैं वो नहीं, अगर गिरना नहीं होगा उनको, तो वो कंसोलिडेट करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर नीचे करके एक ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएंगे वो। तो उसमें चांस आपका 20 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस बुक करना है, 20 से 25 रुपये का, और उसमें आप पूरा दिन खेल सकते हो। लेकिन अगर 500 वाले पे काम करते हो तो एक झटका में वो ऊपर 150 मारेगा, 100 मारेगा, लेकिन एक झटका में वो 150 नीचे भी मार देगा और आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा। तो इस हिसाब से जैसे देखिए ये बहुत बड़ा कैंडल मारा है इसने, 100 से मार दिया है इसने 55 मारा है, 55 अराउंड मारा है। तो ये गिरा है 60 पॉइंट, लेकिन अगर वो कोई बड़ा पुट होता तो वो फिर 150 200 पॉइंट गिरता इसी कैंडल में। और ये जब गिरा है तो यहाँ पे भी आपकी हिम्मत नहीं होती कि मैं बाय कर लूँ। दूसरी बात यह है, कॉल पुट के अंदर स्टॉप लॉस भी लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस लो का जो है स्टॉप लॉस, वो प्रीवियस लो अगर आप मान लीजिए ऊपर जा रहे हो, प्रीवियस लो के 5 रुपये नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ताकि वो गिरेगा तो फिर सबको ले डूबेगा वो। तो स्टॉप लॉस भी लगा के काम करें। लेकिन नए लोगों के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा कि अगर आप लो प्रीमियम पे काम करते हैं तो वो बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि 80 रुपये वाला प्रीमियम आपको 800 भी दे जाएगा। पर 80 वाला प्रीमियम गलेगा कितना, 40 रुपये, 20 रुपये का तो आपका स्टॉप लॉस होगा। 20 रुपये 30 रुपये हद से स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर 500 वाले प्रीमियम में, 600 वाले प्रीमियम में आप करते हो तो 20 रुपये का तो कुछ समझता ही नहीं, वो तो चाटा मार के निकल जाता है। तो कोशिश यही कीजिए कि लो प्रीमियम पे काम करें और मार्केट में टिके रहें, अपना पैसा भी बचेगा। लॉस तो आप उसमें भी करोगे, लेकिन यहाँ पे अगर लॉस करोगे तो एटलीस्ट आपको सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि जहाँ आप दिन के 4-5 हज़ार अगर लॉस करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर 400-500 आपका लॉस होगा तो एटलीस्ट आपको सीखने का मार्केट और टिकने का मौका देगा। जो सीखता है वही टिकता है। तो अगर आप लोगों को कॉल पुट नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप लो वाले प्रीमियम पे काम कीजिए। देखिए कि किस स्ट्राइक प्राइस का रेट 75 80 90 100 इस आ रहा है। कॉल पुट ऐसे 2 चार्ट खोल लीजिए, जैसे मैं खोल रखा हूँ, वैसे 2 चार्ट खोल के और आप देखिए कि मार्केट कौन सा सस्टेन कर रहा है, कॉल सस्टेन कर रहा है कि पुट सस्टेन कर रहा है। जो सस्टेन कर रहा है उसी की तरफ भागिए, जो गिरता जा रहा है उधर मत भागिए। तो ये एक आपका बेनिफिट हो जाएगा। चलिए यही आज आपको बताना था और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।